उम्रा जब स्टार्ट करना है महमूद भाई, तो उसमें हमने उम्रे की नीयत उर्दू में कर लें, दिल में कर लें, ऊंची आवाज़ में, जैसे भी अरबी में अगर किसी को आती है तो वो अरबी में कर लें। तो फिर उम्रा हमने नफल पढ़ने हैं उम्रा करने से पहले, या फिर हमने उम्रा डायरेक्ट स्टार्ट कर देना, और कहाँ से स्टार्ट करना है ये ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, खलील भाई का क्वेश्चन ये है कि उम्रे से पहले क्या कोई नवाफिल पढ़ने ज़रूरी हैं? नंबर 2, उम्रा शुरू कहाँ से और कैसे करना है? वेरी सिंपल, जब आप एहराम यहाँ से बांधेंगे, दोनों चादरें लपेटेंगे, 2 रकत आप नवाफिल पढ़ लें उसके। लेकिन याद रखना है, उम्रे में नफल अदा करना यहाँ रवानगी से पहले एहराम बांधते ही कोई फ़र्ज में भी शामिल नहीं है, वाजिब में भी शामिल नहीं है। लेकिन आप ज़रूर करें, शुक्राने के नवाफिल अदा करें कि अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, उसकी रहमत है। बहरहाल जब आपने उम्रा शुरू करना है तो आपने 4 बातें बस ज़हन नशीन करनी है। उम्रे में मोटी 4 बातें हैं, 2 फ़र्ज हैं, 2 वाजिब है, 2 फ़र्ज हैं और 2 वाजिब है। फ़र्ज कौन सा? एक आप जो एहराम बांध के यहाँ से जा रहे हैं, एक फ़र्ज अदा हो गया। दूसरा, बैतुल्लाह शरीफ का आपने तवाफ करना है। तवाफ बोलते हैं खाना काबा के 7 चक्कर लगाने को, और ये शुरू होते हैं हजर अस्वद से और वहीं पे आके खत्म होते हैं। और दूसरा फर्ज है खाना काबा का तवाफ करना, और तवाफ करना ये होता है कि खाना काबा के 7 चक्कर लगाना, हजर अस्वद से शुरू होकर हजर अस्वद पे खत्म कर दें। 2 फर्ज आपके क्लियर हो गए। अब 2 वाजिब रह गए हैं। एक है सफा से मरवा, मरवा से सफा 7 चक्कर लगाना, इसको सही बोलते हैं। और एक मर्द जो है वो हलक करवाएंगे, तकसीर करवाएंगे, खवातीन तकसीर करवाएंगी। खवातीन ही करना ये कि सर के सारे बाल इकट्ठे करके एक पूरे के बराबर उन्होंने कैंची से काट देने, ये वाजिब है। औरत ने ये बाल जरूर काटने हैं। मर्द ने हलक कर लिया, औरत ने तकसीर करवा ली। अब जैसे ही आपने हलक करवाया और औरत ने तकसीर करवाई तो आपके आराम की पाबंदियां खत्म हो गई। अब उम्रा शुरू कैसे करना है? सादा सी बात है, आपने मस्जिद हराम में दाखिल होना है। नीचे मताफ में आके आपने हजर अस्वद वाले कोने में खाने काबा के बिल्कुल सामने आ जाना है। अब वो कहां पे है, कैसे ढूंढना है? बहुत सिंपल है, आप नीचे उतरेंगे मताफ में तो आपके पीछे ग्रीन लाइट्स लगी हुई हैं और वहां पे हजारों लोग दोनों हाथ उठा उठा के हजर अस्वद का इस्तलाम कर रहे होते हैं। तो आपको पता चल जाएगा, तो वहां पे आपने पहुंचना है। वहां पे पहुंचने के बाद आप हजर अस्वद की तरफ रुख करेंगे और दोनों हाथ उठा के आपने इस तरह इस्तलाम करना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और यहां से आपने पहला तवाफ शुरू कर देना है। 7 चक्कर आपने लगाने हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। इस्तबा और रमल ये आपने समझ लेना है। इस्तबा क्या होता है और रमल क्या होता है? इस्तबा ये होता है कि आपने मर्द हजरात ने दोनों चादरें जो हैं वो इस तरह से लपेटनी है कि आपका दायां कंधा जो है वो नंगा होना चाहिए, और रमल जो है वो थोड़ा सा ऐसे सीना खोल के आपने 4 चक्रों में चलना है। लेकिन वो सिचुएशनल है, अगर वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। बहरहाल आपने खाने काबा का ये तवाफ शुरू कर दिया। 7 चक्कर आपने लगाने हैं। आपके हाथ में तस्बीह होगी, दाने होंगे, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, वो आप उस पर गिनते जाइएगा। अब ये सवाल नॉर्मली लोग पूछते हैं कि इन 7 चक्रों में हमने करना क्या है? खाने काबा के 7 चक्कर तो लगा रहे हैं, इसमें पढ़ना क्या है? दुआएं कौन सी हैं? कौन सी किताब लेके जाएं? किससे दे के पढ़ें? भाई जो तवाफ करते हुए दुआएं किताबों में लिखी हुई है ना, वो पढ़ना जरूरी नहीं है। आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, आप दुरूशी पढ़ सकते हैं, आप उर्दू में दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला तो सब जानता है ना। आप उर्दू में दुआ करें, पंजाबी में दुआ करें, आप किसी दूसरे मुल्क से हैं, जो भी आपकी मदर लैंग्वेज है उसमें दुआ करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई मखसूस दुआ वहां पे जरूरी भी नहीं है। आप अपनी जुबान में वहां पे और लाउडली दुआ करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन यह है कि अरबी में अगर आपने दुआएं पढ़ी तो फिर वो मुश्किल हो जाती, क्योंकि वो दुआएं आप पहली मर्तबा पढ़ रहे होते हैं और वहां पे रश भी होता है, आपने आगे भी बढ़ना होता है, साथ फैमिली भी होती है। तो फिर इतनी आसानी के साथ, चूंकि वो आपकी रूटीन नहीं होती बार बार पढ़ने की, तो फिर मुश्किल होता है। तो आप खाली तर्जमा भी पढ़ सकते हैं, अपनी जुबान में भी दुआ कर सकते हैं। एक बात इनको बताता चलूं, खाना काबा के 2 कोने हैं, एक हजर अस्वद है, एक रुकने यमानी है। इनकी दरमियान वाली जो दीवार है, इसे दीवार मुस्तजार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दीवार मुस्तजार। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे नमाज अदा फरमाया करते थे, और अक्सर आपने वीडियोस वगैरह में भी देखा होगा, और सऊदी अरेबिया का जो मक्का का चैनल चल रहा होता है उस पर भी लाइव देखा होगा कि वो दीवार खाना काबा की अक्सर खाली होती है नमाज के दौरान, क्योंकि वहां पे इमाम काबा सामने खड़े होते हैं, तो इसलिए वो दीवार खाली होती। बहरहाल यहां से गुजरते हुए आप जामिया दुआ करें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। तो इस तरह आपने 7 चक्कर पूरे कर लिए। इस तरह आपने 7 चक्कर पूरे करने हैं खलील भाई। उसके बाद आपने आबे ज़मज़म पीना है। ठीक है, आबे ज़मज़म सब ने पीना और पेट भर के पीना है। अब कौन सा पीना है? आबे ज़मज़म आपने कोशिश करनी कि नॉर्मल वाला पीना है, ठंडे वाला आपने नहीं पीना। 2 तरह का ज़मज़म वहां पे आपको मिलेगा। उसके बाद मकाम इब्राहिम पे आके 2 रकत नवाफिल पढ़ने, और ये जरूरी है।
ये जरूरी है। अब आपने जो 2 नवाफिल पढ़ने हैं मकाम इब्राहिम पे आके, तो हो सकता है वहां पे जगह ही ना हो सकता है तवाफ चल रहा हो, तो अब फिर आप क्या करेंगे? अब मेरे भाई पूरी मस्जिद हराम में जहां भी जगह मिले आपने वो नफल अदा कर लेने हैं। दोनों फर्ज अदा हो गए, मुकम्मल हो गया। अब आपने आ जाना सफा की पहाड़ी पे, वो पीछे नजर आ रही होगी, तो यहां पे खड़े होकर आपने खाने काबा की तरफ रुख करके अल्लाह ताला से दुआएं करनी है। उसके बाद आपने यहां से आगे बढ़ना शुरू कर देना है। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो आपको ग्रीन लाइट्स नजर आएंगी, ठीक है, वो मैं आपको इंशाल्लाह वो इमेजेस भी उसके फॉरवर्ड करूंगा। तो ये जो ग्रीन लाइट्स आपको नजर आएंगी, इनके नीचे सिर्फ मर्द हजरात दौड़ेंगे, खवातीन नहीं दौड़ेंगी। तो जैसे ही ग्रीन लाइट्स खत्म होंगी आप अपनी स्पीड नॉर्मलाइज कर लेंगे और यहां से फिर आपने मरवा की तरफ आना है। मरवा की पहाड़ी पे पहुंच के अल्लाह ताला से फिर दुआएं करनी, वहां से फिर सफा, और जब वापस आते हुए भी ग्रीन लाइट्स के नीचे से भागना है। इस तरह आपने 7 चक्कर पूरे करके उसके बाद आपने हलक करवा लिया और खवातीन ने बाल काट लिए। मुबारक है जी, आपका उम्रा मुकम्मल हो चुके हैं। मकाम इब्राहिम पे जो नफल पढ़ने हैं वो खाना काबा का तवाफ़ करने के बाद सीधा मकाम इब्राहिम पे आ जाना है, या पहले जमजम और सफ़ा मरवा पे जाने के बाद आना है मकाम इब्राहिम पे? जैसे ही आप बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ मुकम्मल करेंगे उसके बाद आप जमजम पिएंगे, और जमजम पीने के बाद मस्जिदुल हराम में जहां भी जगह मिले, ज्यादा अफजल यही है कि मकाम इब्राहिम पे आके नवाफिल अदा किए जाए। अगर बिलफर्ज समटाइम वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड होता है, जिन दिनों में आपने जाना है इंतहा का रश होना है, पूरा हो सकता है मताफ ही नीचे से फिल हो, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपने वहां जाने की कोशिश नहीं करनी। पुलिस वाले भी होते हैं और लोगों को भी डिस्टर्बेंस होती है, तो जहां भी आपको जगह मिलेगी वो आपने वहां पे नवाफिल अदा कर लेने हैं, और ये आपने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करने के बाद पढ़ने हैं, ठीक है, और सफा मरवा की सही उसके बाद करनी। और दूसरा ये कि फूल वगैरह जब हम जाने से पहले अगर एहराम हमने पहन लिया, नीयत अभी नहीं की, तो उससे पहले खुशबू वगैरह लग जाए एहराम पे, तो उसका कोई मसला तो नहीं है? क्योंकि अक्सर फूल वगैरह गुलाब के फूलों के हार आपके गले में डाल देते हैं, तो उनकी भी तो खुशबू आपके एहराम पे लग सकती है। अलबत्ता कि हमने अभी एहराम पहन लिया है, चादरें ओढ़ ली हैं, बट नीयत नहीं की हुई, तो उस खुशबू का तो कोई मसला नहीं है ना? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब आपने नीयत नहीं की उससे पहले आप खुशबू लगा भी सकते हैं। यहां से घर से रवाना जब आपने उन्हें एयरपोर्ट तक आना है, इसी दौरान ही आपने लोगों से मिलना है, और जो भी हार वगैरह का प्रोसेस है वो होता है। तो इस दौरान आप जितनी मर्जी खुशबू लगाएं, फूलों वाली लगाएं, जो मर्जी लगाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी बता दें जरा कि जो 2 नफल पढ़ने हैं तवाफ के बाद, उनकी नीयत किस तरह करनी है? वेरी सिंपल है। आपने जब वहां पे खड़े होना अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह मैं तेरी रिजा के लिए उम्रा कर रहा हूं, तो मैं 2 नफल अदा कर रहा हूं, सिंपल, ठीक है। कोई मखसूस इन मामलात की नीयत, जैसा कि सफ़ा मरवा की सही शुरू करने से पहले अंडरस्टूड बात है कि मैं उम्रा अदा करने गया हूं, तो उम्रे की अदायगी के लिए ही मैं सफ़ा मरवा पे आया हूं। अल्लाह ताला दिलों के हालात जानता है। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपने वो नहीं सर पे सवार करना। बहुत सारे लोग हैं वो इस मामलात को लेके बहुत परेशान होते हैं कि फला मामले में नीयत तो भाई जिससे आपने घर से निकल पड़े हैं ना, अल्लाह ताला जानता है कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और जब आपने एहराम बांध लिया, एहराम की नीयत कर ली है ना, उसके बाद इन तमाम आगे के प्रोसेस जो भी होंगे वहां कोई भी नीयत ना करें तो कोई परेशानी की बात नहीं है।